यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नैब ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए टीम तश्कील दे दी है। अहम खबर आपको देने एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नैब ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए टीम तश्कील दे दी है। अहम खबर आपको देने एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे अब तक के नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब क्या बताएंगे? जी मोनस, नैब ने एक 10 रुकनी टीम तश्कील दी है जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करेगी। ये टीम बुनियादी तौर पर जो अदालत के अहकामात हैं यानी अदालती समन जो है उनकी तामील कराएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, तो नैब की टीम कोशिश करेगी कि साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में 3 नवंबर को जो समाअत होनी है केस की और पेश करे। तो साबिक वज़ीर आज़म को जो तैयारी से जब उतरेंगे तो नैब की टीम रनवे तक जाने की कोशिश करेगी। इसके लिए नैब की तरफ से एयरपोर्ट इंतजामिया को एक खत लिखा गया है जिसमें ये इजाज़त मांगी गई है कि नैब की टीम को रनवे तक जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अदालती अहकामात जो हैं या अदालती समन जो हैं उनकी तामील कराई जा सके। तो अब एयरपोर्ट इंतजामिया पर मुनहसर है कि वो नैब की टीम को रनवे तक जाने की इजाज़त देते हैं या नहीं। चूँकि साबिक वज़ीर आज़म जब वतन वापस आएंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पर मौजूद होगी। तो इसलिए नैब टीम की कोशिश है कि रनवे से ही साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके वहाँ से ही उन्हें महफूज तरीके से निकाल कर नैब के दफातर मुंतकिल किया जा सके और आइंदा जो समाअत होगी केस की यानी 3 नवंबर को समाअत होनी है और उन्हें अदालत के सामने पेश किया जा सके। जी आफ्ताब भी बताएगा कि अब अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी आएंगे साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए, तो हुकूमती सतह पर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है? जी, चूंकि हुकूमत की तो ये कोशिश होगी कि ये तमाम जो अमल है ये पुरअमन तौर पर हो जाए और नैब की ये कोशिश है, चूंकि नैब ने जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था तो उस वक्त भी नैब की जो टीम थी उसे काफी मज़ामत का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान उस गाड़ी के सामने लेट गए थे जिसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर को डालकर नैब एहलकार अपने दफ्तर मुंतकिल करना चाहते थे। तो इसलिए चूंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी हैं और उनकी गिरफ्तारी पर इंतहाई शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल होगा और उस रद्द-ए-अमल से बचने के लिए और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए यकीनन हुकूमत जो है वो नैब का साथ देगी, एयरपोर्ट इंतजामिया नैब का साथ देगी और उनकी कोशिश होगी कि जो ही साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा लैंड करे यानी जिस परवाज से वो पाकिस्तान आ रहे हैं उस परवाज की लैंडिंग के साथ ही नैब के लोगों को एक्सेस दी जाए, रसाई दे दी जाए साबिक वज़ीर आज़म तक ताकि वो अदालती समन की तामील करा सकें। जो ही अदालती समन की तामील होगी तो नैब की कोशिश होगी कि साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके अपने दफ्तर ले जाया जाए और चूंकि एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ किस्म के रास्ते मौजूद हैं जहां से बाहिफाजत किसी भी शख्स को निकाला जा सकता है, तो इसलिए नैब की ये कोशिश होगी कि साबिक वज़ीर आज़म को बाहिफाजत नैब के दफ्तर तक पहुंचाया जाए और 3 नवंबर को जब अदालत में केस की समाअत हो तो उन्हें मौजूद अदालत के सामने पेश किया जा सके। और ये वारंट जो है ये काबिल ज़मानत वारंट है। अगर नैब की टीम साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करती है तो ये अदालत में जब उनके अदालत के सामने उन्हें पेश किया जाएगा तो अदालत उसी वक्त मौका पर ही उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर देगी। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब चौधरी, तफसीलात बता रहे थे आप।